वेलकम टू एडुएंट। हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 9th के लिए सिलेबस में जो है हमने शुरू किया है क्वाड्रिलेटरल से। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आपके इंटरनल्स में यानी कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें आपको हेल्प रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम लोग शुरू से पढ़ाएं, लाइक चैप्टर वाइज पढ़ाएं, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से शुरू कर देंगे, मतलब शुरू से शुरू कर देंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अभी क्वाड्रिलेटरल और शुरू करते हैं। ओके, so a quadrilateral is a polygon with 4 sides। कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसके 4 साइड्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। ये हम लोगों ने पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था। इसमें अब कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम लोगों को जो मेन इसमें जहाँ से शुरू करना है वो है क्वाड्रिलेटरल में। अगर आप देखें, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में हम लोग क्या देखते हैं अपने आजू बाजू में, तो हम लोग ब्लैक बोर्ड देखते हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल के शेप में होता है, जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4। बुक होता है जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4। ऐसे कि एक टेबल होता है, टेबल का जो सरफेस होता है उसका अपर पार्ट अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ आपको ऐसे दिखता होगा टेबल का पार्ट। तो इसमें भी 4 साइड्स होते हैं ना, 1 2 3 4। इसके बाद जो हमको पढ़ना होगा वो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ये रहा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था कि जो एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके जो एंगल्स हैं, इन सारे एंगल्स का सम जो है वो 360 होना चाहिए। दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, इन चारों का सम अगर हम लोग करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये 360 आना चाहिए। ये है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको अब हम लोग करेंगे प्रूफ। तो हम लोग इसको प्रूफ ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग एक डायगोनल बनाते हैं, मतलब कि दो वर्टिसेस को हम लोग ज्वाइन करते हैं एक सीधी लाइन से, ये डायगोनल है इसका, ठीक है। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा। दो ट्राइंगल्स इन द सेंस कि एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा। अब हमने ये पहले पढ़ा है कि एक ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनका जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। 180 होता है, क्या होता है, 180 होता है। तो अगर ये वाला जो ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा, ये मान लीजिए ये वाले एंगल का, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम जो है वो 180 होगा, जो है वो 180 होगा। आप इसमें देखिए, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल इन लोगों ने बनाया है, यहाँ पे दिखाया है इन्होंने कि जो ये वाला ट्राइंगल है डी ए और सी वाला, इसके जो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 है, ठीक है। और जो ये ए बी सी वाला जो एक ट्राइंगल है, इनके जो एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में जो आपको सारे एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे का सम आपको इन दोनों इक्वेशन में दिख रहा है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए जो कि इस स्टेटमेंट में है, और आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 प्लस 180 आपका क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और सारे एंगल्स तो आपको मिल ही गए इन दोनों इक्वेशन से। तो आप अगर ऐड करते हैं तो तो आपको मिलेगा एंगल ए, अगर ये ए है तो एंगल बी, अगर ये एंगल बी है तो एंगल सी और एंगल डी, इन चारों का सम 360 आ जाएगा। ऐसे अगर हमने वंस अगेन एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, अगर हम यहाँ से डायगोनल बनाते हैं तो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे। ट्राइंगल के एंगल्स, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 180 डिग्री। तो ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम अगेन 180 डिग्री होगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम हमारा क्या आ जाएगा, 360 डिग्री, जो कि हम लोगों को प्रूफ करना था। ये हमारा एक थ्योरम प्रूफ हो गया।
नाउ अब हम लोगों को देखना है कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं जिसमें 4 साइड्स हैं। आप लोग वो देख पा रहे होंगे कि सब में 4-4 साइड्स हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को पहचानना है कि कौन से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक साइड पैरेलल हो, एक एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, और जो दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड हो वो पैरेलल नहीं हो। ओके, वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC इन फिगर 8.5 वन नेमली AB and CD are parallel, you know that this is trapezium. Okay, तो ये ट्रेपेजियम, ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ट्रेपेजियम के लिए कि एक क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पैरेलल है। एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होते हैं। एक पेयर ये है और एक पेयर ये है ऑपोजिट साइड्स का। तो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर केवल एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वो एक ट्रेपेजियम होता है। ये हमारा पहला काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम में जिसकी स्टेटमेंट ये दी हुई है, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, जो दोनों बोथ पेयर होते हैं ना, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल गिवन इन फिगर 2, 3, 4 एंड 5 आर पैरेलल। ये दोनों पेयर देखिए पैरेलल हैं, ठीक है। ये दोनों पेयर पैरेलल हैं। इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि इसके भी दोनों पेयर पैरेलल हैं, जैसे कि ये ओके। इसमें क्या है, इसमें भी ये ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो दोनों पैरेलल हैं। इसमें ये दोनों भी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो दोनों भी पैरेलल हैं, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये थर्ड वाला जो है वो क्या है, सॉरी जो सेकंड वाला है वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। उसके बाद हम लोगों को जो तीसरा देखना है वो ये देखना है कि ये जो तीसरा वाला है, अगर दोनों जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है, और उनका जो एंगल है एक एडजेसेंट दो साइड्स के बीच में वो 90 डिग्री है, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है, वो हो जाएगा रेक्टेंगल। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड के बीच का अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। अगर सारे एक पैरेललोग्राम के सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं तो वो रोम्बस हो जाता है, ओके। और अगर सारे साइड्स इक्वल हैं और 90 डिग्री, ये दोनों कंडीशन है, तो वो स्क्वायर हो जाता है। इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि एक जो रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, ओके, और जो स्क्वायर होता है, ये तीनों ही पैरेललोग्राम होते हैं। बस इसमें कंडीशंस होती हैं। इसमें 2 एडजेसेंट साइड के बीच के एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। इसमें रोम्बस होने के लिए एक पैरेललोग्राम के जो सारे साइड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, और स्क्वायर के लिए पहले तो साइड्स इक्वल होने चाहिए, ऊपर से एंगल भी 2 एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वो एक रेक्टेंगल है। अगर एक पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल हैं तो वो एक रोम्बस है। अगर एक पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल हैं और 2 एडजेसेंट साइड के एंगल्स के बीच में 90 डिग्री बना हुआ है तो वो एक स्क्वायर है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। अभी जो मैंने बात बोली है वो ये स्टेटमेंट्स में दी हुई है। ये एक रोम्बस के लिए, ये एक स्क्वायर के लिए और ये एक रेक्टेंगल के लिए है। सेम जो बातें मैंने बोली हैं वही बातें इन तीनों स्टेटमेंट्स में दी हुई हैं। अब एक और तरह का आप कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता है जिसको हम लोग काइट के नाम से जानते हैं। जो काजू की बर्फ़ी का शेप होता है ना, कुछ उस टाइप का होता है, या फिर जिसको आप असल में रियल लाइफ का जो काइट होता है उस काइट के
तरह का शेप होता है काइट का, जो काइट एक क्वाड्रिलेटरल है उसका, तो उसमें जो ऊपर वाले दो एंगल्स होते, दो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो नीचे वाले दो साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, और ये एक पैरेललोग्राम नहीं होता है। ये याद रखने वाली बात है कि ये एक पैरेललोग्राम नहीं होता है। इसमें जो ऊपर वाले दो साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं, नीचे वाले जो दो साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। अब अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस, ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी होता है और रोम्बस भी होता है, क्योंकि स्क्वायर में एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल भी 90 है, पैरेललोग्राम तो वो है ही, और सारे साइड्स भी इक्वल हैं, तो दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, इसलिए वो स्क्वायर भी और रोम्बस भी। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्या होता है कि दो जो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दोनों जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए। तो जो ट्रेपेजियम का जो कंडीशन है वो तो पैरेललोग्राम फुलफिल कर ही रहा है, तो इसीलिए एक ट्रेपेजियम इज a parallelogram is a trapezium. A kite is not a parallelogram, जो कि आपको याद रखना है कि एक काइट के जो भी ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होता है। इसके बाद जो हम लोगों को देखना है वो है अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम एज पर ओनली वन साइड। हाँ, सेम थिंग कि a trapezium is not a parallelogram is converse of what we have read here, that a parallelogram is a trapezium. एक ट्रेपेजियम तो पैरेललोग्राम नहीं होता है, लेकिन एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम होता है। ये आप लोगों को याद रखने वाली बात है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट टू मेमोराइज इन योर ब्रेन बाय प्रैक्टिसिंग इट, ओके। एंड अ रेक्टेंगल और अ रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल और एक जो रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होंगी, और ये कैसे याद होंगी? प्रैक्टिस से याद होंगी, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। सो टिल नाउ व्हाट वी वर रीडिंग, वो सारे ही जो हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े उसमें जो मेन पार्ट था वो पैरेललोग्राम था, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा शायद। और अब जो पैरेललोग्राम की हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली जो हम लोग डिस्टिंग्विश किए हैं अभी, रोम्बस को, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, काइट को और ट्रेपेजियम को, तो हम लोग क्या करें, मैं आपको एक चार्ट बना के, जो मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसमें एक आपको चार्ट बना के दे दूंगी, जिससे आप लोग इजीली इनके जो डिफरेंसेस हैं वो आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं अपने आप को। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, ओके। तो पहले जो हम लोग थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब पहली बात जो यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आप लोगों को पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं? दो ट्रायंगल्स जिनका शेप और साइज दोनों ही इक्वल हो, मतलब कि इस ट्रायंगल को आप इस ट्रायंगल के ऊपर रख दें तो कहीं भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, मतलब सेम टू सेम। अगर आप दोनों रखें तो एक ही ट्रायंगल जैसा दिखे। अगर आपने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर दिखे रखा है तो बस एक ट्रायंगल जैसा आपको शेप दिखे, ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर आप एक पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर आप ड्रॉ करते हैं तो वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। जो ये ट्रायंगल होगा वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, मतलब आप इसको अगर यहाँ पे ले आते हैं तो ये बस ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट ऑफ द ट्रायंगल आपको दिखेगा। तो हम लोग अभी कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट, तो इसके लिए हम लोग ऐसे देखते हैं कि दो जो ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये ट्रायंगल है ABC, PQR, Q ये है, और हमने ऐसे लिखा है कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो ये जो A है वो P के इक्वल होगा, ओके। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। जो B है वो Q के इक्वल होगा, जो B है वो Q के इक्वल होगा, और ये जो C है हमारा, ओके, ये R के इक्वल होगा।
सी जो है वो आर के इक्वल होगा। सिमिलरली जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल होगा लेंथ में, जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल होगा लेंथ में, जो ए सी है वो पी आर के इक्वल होगा, जो ए सी है वो पी आर के इक्वल होगा। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोगों ने देखा है। और कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, जैसे कि साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, राइट एंगल साइड राइट, right angle hypotenuse should be equal and one side either that will be, अगर या तो वो हाइट हो या तो बेस हो, इक्वल होना चाहिए। और साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, इन पांचों में से कोई भी एक क्राइटेरिया से हम लोग दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अभी हमारा जो टास्क है वो है कि एक ट्राइंगल के एक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे अभी। तो चलिए करते हैं। अब जो हम लोगों को प्रूफ करना है उसके लिए हम लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसमें एक डायगोनल बनाना है, उसको हम लोग नाम देंगे ए बी सी और डी। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैंने जो आपको बताया है कि ये जो क्राइटेरिया हो सकते हैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, उसमें से हम लोगों को कोई एक देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। अभी देखो ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि एक दो साइड्स अगर पैरेलल हैं और एक लाइन ऐसे उसमें बने, मतलब अगर कहीं भी आपको z दिख रहा है और ये लाइन पैरेलल है, तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा वो इक्वल होगा। ये बस याद रखने के लिए मैंने बताया है। और ये दोनों जो इसको जो आप लोग कंडीशन लिखेंगे इसके इक्वल होने के, वो होगा अल्टरनेट एंगल। ओके, सो जो एंगल है डी सी ए इक्वल्स टू सी ए बी, कैसे, अल्टरनेट एंगल, कैसे, अल्टरनेट एंगल। ओके, इसके बाद जो हम लोगों को करना है कि एक और एंगल, जैसे कि अभी हमने क्या किया कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल की वजह से। अभी ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड है, ये दोनों भी क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे भी एक z बन रहा है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो जो ये वाला एंगल होगा वो ये वाले एंगल के इक्वल होगा, कैसे, अल्टरनेट एंगल से फिर से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए सी इज इक्वल टू ए सी बी, अगेन इट विल बी अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल। सो अब ये दो एंगल्स हो गए और ये साइड जो है वो कॉमन है। ओके, तो हम लोग एक बार देखते हैं इसको फिर से। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो हमारा ये डायगोनल है डी ए सी बी। ओके, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक z बन रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों भी पैरेलल हैं और यहाँ पे भी एक z बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और ये जो है ये कॉमन साइड है। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया लग रही है, एंगल साइड एंगल, और ये ए एस एस से ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल के जो हैं दोनों जो ये ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये जो हमारा थ्योरम है वो प्रूफ हो गया। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे वाले थ्योरम पे, दैट इज कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब हम लोगों को जो दूसरा थ्योरम प्रूफ करना है वो है कि एक पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है
तो इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कैसे? ये तो अभी हमने प्रूव किया है ना कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हमने क्या कहा था कि सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो उससे हम लोग लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ना। मान लीजिए अगर ये हमारा ए बी सी डी है, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, और ऐसे ब्रैकेट में इसकी जो कंडीशन आप लोग लिखेंगे वो लिखेंगे सी पी सी टी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये थ्योरम एग्जाम में प्रूफ करने आता है तो आप लोग पहले ये जो ऊपर वाली कंडीशन है इसको पहले प्रूफ करेंगे, फिर आप लोग ये डायरेक्ट ये चीज़ लिखेंगे और लिखेंगे सी पी सी टी, ठीक है। और सेम चीज़ आप लोग दूसरे कंडीशन में भी लिख सकते हैं, सिमिलरली करके ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारा तीसरा थ्योरम आ जाता है जो कि ये है, इफ़ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। देखिए जो अभी हमने बोला है ना, ये ठीक उसका कन्वर्स है। हमने क्या बोला था कि अगर पैरेललोग्राम है तो साइड ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। हमने क्या बोला था कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अब क्या बोल रहा है ये कि अगर ये एक साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इसको हम लोग इस तरीके से प्रूव करेंगे कि मान लीजिए कि इसने ये दिया है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, हम लोग एक डायगोनल बना देते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो है ये कॉमन हो जाएगा। तो जो ये वाला ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय एस 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 क्राइटेरिया, तीनों साइड्स क्योंकि इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि ये वाला जो एंगल है वो ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी, और ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो अगर देखिए z बन रहा है और उसमें ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमने जो अभी पढ़ा था उसका ये कन्वर्स हो गया कि जो ये वाला है लाइन और ये वाला लाइन है, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। सेम इन द सेंस अगर ये इस वाले को दोनों लाइंस को हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये कुछ ऐसे z बन रहा है। तो अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया तो ये वाला लाइन जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल होगा। तो अगर दो ऑपोजिट लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। देखिए आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है लेकिन आप लोग मेहनत करेंगे तो सब आसान है। तो इसके बाद जो हमको देखना है वो है हमारा थ्योरम 8.4। वो जो थ्योरम है वो ये है कि एक पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अभी जो हमने ऐसे प्रूव किया है कि जो एक डायगोनल होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल को यानी कि एक पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, जो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है तो हम लोग एक डायगोनल बनाएंगे, इन दोनों को प्रूफ करेंगे जैसे हमने पहले किया है, और हम लोग लिखेंगे दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, एंड उसमें जो हम लोग कंडीशन लिखेंगे वो लिखेंगे सी पी सी टी, ओके। अगर आपको ये एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि ये दोनों एंगल सेम होते हैं और उसमें जो कंडीशन लिखेंगे वो लिखेंगे सी पी सी टी। अब आप लोगों को जो थ्योरम 8.5 पढ़ना है वो ये है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। मतलब कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में दोनों जो पेयर हैं ऑपोजिट एंगल्स के वो इक्वल हैं तो वो एक क्वाड्रिलेटरल होगा, सॉरी वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो ये वाला अगर इसके इक्वल है, ये वाला अगर इसके इक्वल है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। आप लोगों को ये चीज़ क्या करनी है, लर्न कर लेनी है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये है कि अब देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है
कि जो डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है, दो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे देखिए आप लोग कि ये एक मान लीजिए पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो मैंने अभी हम लोगों ने ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करके देखा है कि ये अल्टरनेट एंगल से ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि देखिए ये जो है ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और ये z बन रहा है, इधर देखिए आप लोग, ये यहाँ पर z बन रहा है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली ये एंगल इक्वल होगा। और यहाँ पे भी z बन रहा है और ये जो है, और ये दोनों जो आपके जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं और ऐसे z बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये और ये आपके जो हैं वो इक्वल हो गए। और ये वाले एंगल के लिए ऐसे एक z बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो ये दोनों एंगल्स तो इक्वल हो गए। अब इसमें क्या होगा कि एक और कंडीशन होती है कि दो अगर स्ट्रेट लाइन है तो जो उल्टी मतलब जो एक दूसरे के आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, जैसे कि ये एंगल इस एंगल के और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। और ये जो है ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसको तो हमने ऊपर ही पढ़ा है कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अभी हम लोग देखें, ये आपने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखा, ये आपने अल्टरनेट एंगल देखा। तो आप लोग इन दोनों को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ओके। तो जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो अगर एंगल से भी आप लोग करते हैं तो साइड्स तो इक्वल हो ही जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। और हमने जो ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को आधे आधे में काट रहे हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और हमको यही प्रूव करना था, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद वाला जो हमको पढ़ना है थ्योरम 8.7, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसमें भी देखिए ये आप लोग इसको डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं ना, ये वो से ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि ये साइड एंगल साइड, मतलब ये साइड एंगल देन ये साइड, इससे ये वाला जो ट्रायंगल है वो ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। क्योंकि अगर जब ये दो डायगोनल्स ऐसे बने हुए हैं तो ऑब्वियसली ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा ना। तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ पर ऐसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आप लोग ये देखिए कि ये वाला जो एंगल है अगेन इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे z बन ही रहा है, तो अगर ये दोनों एंगल बराबर है मतलब कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है। तो अगर लाइंस जो है ऑपोजिट वो पैरेलल हैं और सेम लेंथ की हैं, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है। इससे हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। जब हालांकि ये सब आपके एग्जाम में आएगा नहीं तो इस पे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये था हमारा 8.7 थ्योरम। इसके बाद एग्जाम्पल जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मेरे से ज़रूर पूछें, मैं जहाँ तक आप लोगों की हो सके सहायता करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। इसके बाद जो हमारा थ्योरम 8.8 है वो ये है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल।
इसमें दूसरे पेयर की बात ही नहीं की गई है। अगर एक पेयर भी पैरेलल है और इक्वल है तो भी वो पैरेललोग्राम होगा। कैसे? क्योंकि हम लोग फिर इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को फिर भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट कंडीशन में किया था, याद कीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, वो फर्स्ट कंडीशन से फिर से वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। देखिए बस बातों को घुमाया गया है, इसमें आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप पहला कंडीशन पहले से 7वें तक आप ढंग से याद रखें, उसके बाद ये सब कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो ये है कि जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। हम लोग बनाते हैं इसको अपने पेन से। जो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, AB नहीं, हमको वैसे ही बनाना चाहिए जैसे कि दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस में कभी भी नंबरिंग को बदले ना आप लोग, ये मेरी एक एडवाइस रहेगी आप लोगों को। A, B, देन C, देन D। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, ये यहाँ पे बना देते हैं, फिर हम लोग इसको यहाँ पे मिला देते हैं और इसको यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। अब जो ये Q है, P है, ये दोनों एक पॉइंट्स हैं, और ये जो S है और ये एक R है। तो ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है, जो ये वाला पार्ट है वो इसके इक्वल है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सॉरी इसको मिटाना है, आप इसको बस एक मानिए कि ये दोनों, ये चारों पार्ट्स जो हैं, जो PQ है वो QC के इक्वल है, जो AP है वो PB के इक्वल है, और जो AP है वो DQ के इक्वल है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोगों को इसमें प्रूफ क्या करना है कि जो APCQ है वो एक पैरेललोग्राम है। APC और Q हम लोग इसमें ही देखते हैं, ठीक है। जो ये AP और C और Q जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो जो ये QC लाइन है वो A और P के पैरेलल है। क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अगर उसको आप आधा भी काट देंगे तो भी वो दोनों तो पैरेलल ही रहेंगी। तो यहाँ पे ये हो गया कि जो ये दोनों लाइंस हैं वो पैरेलल है, ठीक है। और ये दोनों लाइंस इक्वल भी हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो देखिए DC जो है वो इक्वल है AB के, ठीक है। तो हाफ ऑफ DC जो होगा वो हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो है वो प्रूफ हो गया। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये कंडीशन आई, DC इज इक्वल टू AB। अब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो हमको इससे ये कंडीशन मिलती है कि AB इज इक्वल टू DC। और क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर हैं Q और P, तो इससे हमको ये कंडीशन मिला कि हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो अगर ये दोनों कंडीशन, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो गया, तो हम लोग ये अब तो ये प्रूव ही हो गया ना। अभी हमने ऊपर एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर दो ऑपोजिट लाइंस इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं तो हमको दूसरे ऑपोजिट पेयर्स के बारे में बात ही नहीं करनी है। तो फिर जो हमारा जो ये पहला वाला है वो प्रूफ हो गया कि APCQ जो है वो एक पैरेललोग्राम है। इन द सेम वे हम लोग देखेंगे कि DPBQ, ये जो हमारा क्या है DPBQ, ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो सेम थिंग कि ये भी इक्वल, ये इक्वल और पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। जैसे कि ये जो ट्राइंगल है ये आधा आधा वाला पार्ट है, तो ये दोनों इक्वल और पैरेलल हैं, तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये वाला हमने जो थ्योरम पढ़ा है इसमें यही तो पढ़ा है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं, अगर केवल एक ऑपोजिट साइड्स भी पैरेलल और इक्वल हैं तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है, दूसरे साइड्स की हमको बात ही नहीं करनी है। अब जो हम इसमें हमारा जो तीसरा कंडीशन है वो ये रहेगा कि PSQR, इसमें हम लोग देखते हैं PSQR, ये वाला जो एक ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है वो भी एक पैरेललोग्राम है। इसको हम लोग कैसे करेंगे अभी, क्योंकि अभी देखिए आप, क्योंकि इस तरीके से देखिए ये ऐसे कुछ बना हुआ है ना, ऐसे कुछ बना हुआ है। तो ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं और ये वाला लाइन जो आप देख रहे हैं वो दोनों पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि APQC एक
पैरेललोग्राम है तो इसके दोनों साइड्स पैरेलल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे ना। तो फिर एस क्यू पैरेलल पी आर, क्योंकि ये कंडीशन है, ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए अब क्या है कि डी क्यू पी बी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो ऑब्वियस सी बात है कि एस पी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो अगर दोनों जो ऑपोजिट पेयर्स हैं वो पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली ये जो हमारा क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल है, ये भी पैरेलल है इससे, ये भी पैरेलल है इससे। तो ये जो क्वाड्रिलेट अगर ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हमारा ये भी प्रूफ हो गया। हमने एक एग्जाम्पल भी किया और सारे थ्योरम्स किए और हमने डिटेल में इसको पढ़ भी लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इस पे आएगा कि हम लोगों को एक्सरसाइज करना है। तो एक्सरसाइज के हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे और अगर आप लोगों को किसी और तरीके की हेल्प चाहिए या फिर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी पढ़ाने के तरीके में कोई सुधार करूं तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। और भी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सीरियसली पढ़िए और बुक कॉपी के साथ ही पढ़ें, बुक कॉपी में लिख लिख के पढ़ें। बिना लिखे पढ़ने का आपको एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर बुक कॉपी के साथ पढ़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।